अभी तक हमने पढ़ा कि सुग्रीव और राम में मित्रता होती है और सुग्रीव बाली के वध के पश्चात सुग्रीव वानरों के पुरी के राजा बन जाते हैं किष्किंधा के, और फिर वो सारे वानरों को सीता के अन्वेषण के लिए भेजते हैं। तो संपाति नाम का एक गिद्ध है जो समुद्र के किनारे है, वह बताता है कि रावण सीता को लंका में ले गया है समुद्र के पार। इसके पश्चात हनुमान जो हैं वो उस लवणार्णव को, जो 10 योजन विस्तीर्ण, 100 योजन विस्तीर्ण है, 100 योजन तक फैला हुआ है, दीर्घता लिए हुए है, उस लवणार्णव, उस खारे समुद्र को, उस क्षार सागर को, क्षीर सागर को तर जाते हैं, लांघ जाते हैं। तत्र लंकां समासाद्य पुरीं रावण पालितां ददर्श सीतां ध्यायन्तीं अशोक वनिका गतां। तत्र लंकां समासाद्य, तत्र वहाँ, लंकां समासाद्य, लंका पहुंचकर, पुरीं रावण पालितां, जो रावण पालिता पुरी है, उस लंका में पहुंचकर, ददर्श सीतां ध्यायन्तीं अशोक वनिका गतां, अशोक वनिका में गई हुई, अशोक वन में विराजमान, अशोक वन में बैठी हुई, ध्यायन्तीं और ध्यान करती हुई, सीतां ददर्श, सीता को उन्होंने देखा। निवेदयित्वाभिज्ञानं प्रवृत्तिं विनिवेद्य च समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणम्। निवेदयित्वा अभिज्ञानम, पहले अभिज्ञानम निवेदयित्वा, अभिज्ञान का निवेदन करके, निवेदित करके, अभिज्ञान यानी जिससे अभिज्ञायते अनेन, जिससे किसी को जाना जाए, जिससे किसी को पहचाना जाए, उसको कहते हैं अभिज्ञान, अर्थात पहचान का चिन्ह। तो राम जाते समय उन्हें अपनी मुद्रिका, अपनी अंगूठी देते हैं कि सीता अगर मिले तो इस अंगूठी को देखकर पहचान जाएगी कि ये तुमको वास्तव में मैंने ही भेजा है, उनके पति राम ने ही भेजा है, तुम कोई छद्म पुरुष नहीं हो। तो निवेदित्वा अभिज्ञानम, अभिज्ञान को, पहचान के चिन्ह को, निवेदित्वा निवेदित करके, उन्हें बतलाकर, उन्हें दिखलाकर, प्रवृत्तिम विनिवेद्य च, और अब तक की जो प्रवृत्ति है, जो वृत्ति है, जो वृत्तांत है, जो घटनाक्रम है, जो बीत चुका है, जो घट चुका है, उसका विनिवेद्य च, उसको भी निवेदित करके, उसको भी बतलाकर, कहकर, समाश्वास्य वैदेहीं, और वैदेहीं समाश्वास्य, वैदेही को समाश्वस्त करके, आश्वस्त करके, विश्वास दिला के, भरोसा दिला के, यकीन दिला के, समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणम, जो उस पुरी का जो तोरण है, जो प्रवेश द्वार है, उसको उन्होंने मर्दयामास, उसका मर्दन कर दिया, उसे नष्ट कर दिया, उसे ध्वस्त कर दिया, उसको तोड़ फोड़ डाला। पंच सेनाग्रगान् हत्वा सप्त मंत्री सुतानपि सूरमक्षं च निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत्। पंच सेनाग्रगान् हत्वा, सेनाग्रगान्, सेना अग्रगान, अग्र यानी आगे, ग यानी गच्छति, जो चलता है, आगे आगे चलता है। तो सेना अग्रग यानी सेना के अग्र, सेना के आगे चलने वाला, तो यानी जो सेना के आगे चलता है वह सेनापति होता है, सारे सैनिकों को निर्देश देने वाला उनका प्रधान होता है। तो पंच सेनाग्रगान का तात्पर्य है सेनापतियों से या मुख्य सैनिकों से। पंच सेनाग्रगान हत्वा, 5 सेनापतियों को हत्वा, मारकर, सप्त मंत्री सुतान अपि, और 7 मंत्री सुतान, मंत्री सुतों को, मंत्रियों के पुत्रों को भी। तो सप्त मंत्री सुतान अपि, 7 मंत्रियों के पुत्रों को, तथा पंच सेनाग्रगान, 5 सेनापतियों को हत्वा, मारकर, सूरम अक्षम च निष्पिष्य, और शूरम अक्षम च निष्पिष्य, जो शूर है, जो वीर है, जो साहसी है, उस अक्षम, उस अक्ष कुमार रावण का पुत्र है, अत्यंत पराक्रमी है। सूरम अक्षम च निष्पिष्य, उस शूरवीर महाबली अक्ष कुमार को निष्पिष्य, पीस कर, यानी उसका भी संहार करके, उसका भी वध करके, ग्रहणम समुपागमत, ग्रहण को समुपागमत प्राप्त हुए। ग्रहण यानी बंधन, जकड़ा जाना, बांध लिया जाना। तो हनुमान 5 सेनापतियों को मारते हैं, 7 मंत्रियों के बेटों को मार देते हैं, और रावण के पुत्र अक्ष कुमार को भी मार देते हैं, और उसके पश्चात अंत में वो उनकी सेना के द्वारा बांध लिए जाते हैं। अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा पैता महाद्वरात् मर्षयन् राक्षसान् वीरो यंत्रणस्तान् यदृच्छया। यद्यपि
अस्त्रेण उन्मुक्तम आत्मानं ज्ञात्वा पैतामहात्वरात्। पैतामहात्वरात् पितामह के वर से। पितामह ब्रह्मा जो इस समस्त सृष्टि के रचयिता हैं, इसलिए उन्हें पितामह कहा जाता है, पिताओं के भी पिता। पैतामहात्वरात् पितामह ब्रह्मा के वर्ग से आत्मानं स्वयं को, अपने आप को, अस्त्रेण उन्मुक्तम ज्ञात्वा, अस्त्रों से उन्मुक्त जानकर भी, क्योंकि हनुमान जी को ब्रह्मा जी का वर प्राप्त है, कोई भी अस्त्र उन्हें बांध नहीं सकता, उन्हें घायल नहीं कर सकता। तो यद्यपि वो जानते हैं कि जिस अस्त्र से मुझे बांधा गया है, मेघनाद ने जिस अस्त्र को चलाकर मुझे बांधा है, मैं चाहूँ तो उसे तोड़ सकता हूँ, यह अस्त्र मुझे बांधे नहीं रख सकता। लेकिन फिर भी रावण से मिलने की इच्छा से और रावण तक भगवान राम का संदेश सुनाने की इच्छा से और एक कौतूहल करने की इच्छा से, ऐसा समझिए, वो उस अस्त्र में बंध जाते हैं। तो पैतामहात्वरात् पितामह के वर से आत्मानं स्वयं को अस्त्रेण उन्मुक्तम ज्ञात्वा, अस्त्र से उन्मुक्त जानकर भी, यदृच्छया स्वयं की इच्छा से, अपनी इच्छा से ही, तान वीरः वह वीर हनुमान, तान यंत्रिणः राक्षसान् मर्षयन्, तान उन यंत्रिणः यंत्रणा देने वाले, पीड़ा पहुंचाने वाले, कष्ट पहुंचाने वाले, समस्याएं परेशान करने वाले राक्षसों को मर्ष्य सहन करते हुए भी उस अस्त्र में बन जाते हैं। ततो दग्ध्वा पुरीं लंकां रते सीतां च मैथिलीं रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान महाकविः। ततो दग्ध्वा पुरीं लंकां, ततः इसके पश्चात, पुरीं लंकां दग्ध्वा, लंका नाम की जो पुरी है, नगरी है, उसको दग्ध्वा, उसको जलाकर, दह धातु कत्वा प्रत्यय। ततो दग्ध्वा पुरीं लंकां, तब, ततः इसके पश्चात, पुरीं लंकां दग्ध्वा, लंकापुरी को दग्ध्वा जलाकर, रते सीतां च मैथिली, उस सारे शहर को जला देते हैं, लेकिन एक चीज़ छोड़ देते हैं, रते छोड़कर, किसे छोड़कर, मैथिलीं सीतां, जो मैथिली, जो मिथिला की बेटी सीता हैं, उनको छोड़कर, वो जहाँ उस नगरी में बैठी हुई हैं, उस जगह को नहीं जलाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो ततो दग्ध्वा पुरीं लंकां, लंका नाम की जो पुरी है उसको जलाकर, रहते सीतां च मैथिलीं, लेकिन मैथिली सीता को, मिथिला की बेटी सीता को, वैदेही को, जानकी को छोड़कर, सारी नगरी को जलाकर, रामाय प्रियम आख्यातुं, रामाय राम को, प्रियम आख्यातुं, यह प्रिय बात, आख्यातुं कहने के लिए कि सीता का पता लग चुका है, सीता इस तरह से स्वस्थ हैं, सकुशल हैं और रावण की पुरी में हैं। यह जो प्रिय बात है, जो प्रिय वचन है, जो प्रिय वार्ता है, उसे आख्यातुं कहने के लिए, पुनरायान महाकपि, पुनरायान महाकपि, वह महाकपि, वह महावानर हनुमान, पुनरायान, फिर से आयान, आ गए, वापस लौट आए उस लंकापुरी से। सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं नवेदयदमेयात्मा दृष्टा सीतेति तत्त्वतः। सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं, महात्मानं रामम, दोनों एक ही विभक्ति है, दोनों में ही, दोनों एक ही, दोनों का अधिष्ठान एक ही है, दोनों का लक्ष्य एक ही है, दोनों एक ही के वाचक हैं। महात्मानं रामम अभिगम्य प्रदक्षिणं कृत्वा, सह वह हनुमान, महात्मानं रामम, महात्मा राम के अभिगम्य, पास जाकर, और प्रदक्षिणम कृत्वा, उनकी प्रदक्षिणा करके। तो राम चूँकि स्वयं साक्षात नारायण के अवतार हैं, तो हनुमान उनके पास जाते हैं, उनकी प्रदक्षिणा करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं, या उनके प्रति अपने आदर को व्यक्त करने का एक औपचारिक रूप है। सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं, सह वह महान हनुमान, वह हनुमान, महात्मानं रामम, महात्मा राम के अभिगम्य, पास जाकर, प्रदक्षिणं कृत्वा, और उनकी प्रदक्षिणा करके, न्यवेदयत्, उन्हें निवेदन करते हैं, अवेदयत्, उन्हें बताते हैं, उनसे कहते हैं, अमेय आत्मा, वह अमेय आत्मा हनुमान, उनसे कहते हैं। अमेय आत्मा में प्रथमा विभक्ति है, सह में भी प्रथमा विभक्ति है, दोनों ही हनुमान के लिए